दर्शकों नमस्कार, मैं हूं सुमन। डीकेपी न्यूज पर आपका स्वागत है। कोरोना संकट के बीच चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। 3 चरणों में बिहार विधानसभा चुनाव होगा। बिहार विधानसभा की कुल सीटें 243 है। पहले चरण का मतदान 71 सीटों पर 28 अक्टूबर को होने वाला है। दूसरे चरण का मतदान 94 सीटों पर 3 नवंबर को होने वाला है। वहीं तीसरे चरण में 78 सीटों पर 7 नवंबर को वोटिंग होगी। 10 नवंबर को काउंटिंग होगी, अर्थात नतीजों का दिन 10 नवंबर होगा। सबसे बड़ी बात, कोरोना पीड़ित भी वोटिंग कर पाएंगे, लेकिन चुनाव के आखिरी घंटों में उनके लिए वोटिंग का इंतजाम किया जाएगा। 14 नवंबर को चुनावी दिवाली मनेगी, अर्थात 14 नवंबर को स्पष्ट हो जाएगा कि किसकी सरकार बनेगी और ताज किसके सर सजेगी। अर्थात कुल मिलाकर हम तारीखों को इस प्रकार ध्यान में रख सकते हैं। पहला चरण 28 अक्टूबर 71 सीटों पर वोटिंग होगी। दूसरा चरण 3 नवंबर 94 सीटों पर वोटिंग होगी। तीसरा चरण 7 नवंबर 78 सीटों पर वोटिंग होगी। काउंटिंग 10 नवंबर को होगी और चुनावी दिवाली 14 नवंबर को मनेगी। पहले चरण में 14 जिलों में 71 विधानसभा क्षेत्र में चुनाव होगा। पहले चरण की वोटिंग 28 नवंबर को होगी। इसका नोटिफिकेशन 1 अक्टूबर को जारी होगा और नामांकन की अंतिम तारीख 8 अक्टूबर होगी। 12 अक्टूबर तक नामांकन वापस लिया जा सकेगा। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले फेज में बक्सर, कैमूर, भोजपुर, रोहतास, अरवल, औरंगाबाद, जहानाबाद, गया, नालंदा, शेखपुरा, लखीसराय, मुंगेर, जमुई और बांका के 71 सीटों पर मतदान होगा। दूसरे चरण की वोटिंग 3 नवंबर को होगी। दूसरे चरण में 13 जिलों के 94 विधानसभा क्षेत्र में चुनाव होगा। दूसरे चरण का नोटिफिकेशन 9 अक्टूबर को जारी होगा और नामांकन की अंतिम तारीख 16 अक्टूबर होगी। 19 अक्टूबर तक नामांकन वापस लिया जा सकेगा। दूसरे चरण का मतदान 3 नवंबर को गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, शिवहर, वैशाली, पटना, नालंदा, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया और भागलपुर के 94 सीटों पर होगी। वहीं तीसरे चरण की वोटिंग 7 नवंबर को 11 जिलों में 78 सीटों पर मतदान होगा। इसका नोटिफिकेशन 13 अक्टूबर को जारी होगा और नामांकन की अंतिम तारीख 20 अक्टूबर होगी। 23 अक्टूबर को नामांकन वापस लिया जा सकेगा। तीसरे चरण का मतदान 7 नवंबर को पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार के 78 सीटों पर होगा। वोटों की गिनती यानी नतीजे 10 नवंबर को सामने आएंगे, अर्थात नतीजों का दिन 10 नवंबर होगा। चुनावी दिवाली 14 नवंबर को मनेगी, अर्थात 14 नवंबर को यह स्पष्ट हो जाएगा कि इस बार बिहार विधानसभा का ताज किसके सर चढ़ेगा, अर्थात बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा। ध्यातव्य है कि कोरोना के दौर में ये बिहार का पहला बड़ा चुनाव होने जा रहा है। इस बात को चुनाव आयोग ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा है। कोरोना काल में चुनाव कराना चुनाव आयोग के लिए एक बड़ी चुनौती भी है। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा कि 17 से ज़्यादा देशों ने चुनाव को टाल दिया है, लेकिन हमने सोचा कि जनता के लोकतांत्रिक अधिकार को बरकरार रखने के लिए बिहार विधानसभा का चुनाव कराना जरूरी है। इस बार बिहार में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव की तस्वीरें एकदम अलग होगी। वोटिंग का समय भी बढ़ाया गया है। मतदाताओं और नेताओं दोनों के लिए चुनाव आयोग ने निर्देश जारी किया है। इस बार नेता भारी संख्या में चुनाव प्रचार करने नहीं निकल सकेंगे। भारी संख्या में लोगों के साथ प्रचार करने वाले नेता इस बार के चुनाव में सिर्फ 5 लोगों के साथ ही मतदाता के घर जाकर चुनाव का प्रचार कर सकेंगे। चुनाव प्रचार सिर्फ वर्चुअल होगा। इसके अलावा उम्मीदवार नामांकन ऑनलाइन भी कर सकेंगे। यदि वे खुद जाकर नामांकन करना चाहते हैं तो उनके साथ मात्र 2 लोग ही रह सकेंगे। चुनाव आयोग ने बताया कि चुनाव में 6 लाख फेस शील्ड, 7 लाख हैंड सैनिटाइजर तथा 46 लाख मास्क का इंतजाम
होगा। एक बूथ पर 1000 मतदाता ही होंगे। इस बार के चुनाव में सबसे खास बात यह भी है कि कोरोना पीड़ित मरीज भी वोट डाल पाएंगे और वे मतदान के अंतिम समय में वोट डाल सकेंगे। ये समय उनके लिए शाम 5 बजे से 6 बजे का होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। दूसरे वीडियो में हम चुनाव संबंधी राजनीतिक दलों की स्थिति पर गंभीर, सत्य एवं सटीक विश्लेषण करेंगे। तब तक के लिए अलविदा, नमस्कार।